हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों आज हो चुके हैं हम थोड़ा सा लेट उठने में। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम था और मैं लगा रही थी झाड़ू। और सुबह सुबह इतना कूड़ा हो जाता है क्योंकि बहुत सारे सामान आते हैं, उसमें इतनी पन्नियाँ हो जाती हैं। पन्नियों के अंदर पन्नी, पन्नी के अंदर पन्नी। मैं इतनी इकट्ठी करती हूँ, बेचारा कूड़े वाला भी बोलता है इनका घर है या पन्नी का कूड़ेदान। सच में यार बहुत सारी पन्नियां इकट्ठी हो जाती है, मैं भी बहुत परेशान हूँ। और सुबह सुबह घर तो ऐसा लगता है जैसे कि कूड़ेदान ही है पूरा। बहुत सारा गंद फैल जाता है। सुबह उठती तो शाम तक तो ठीक रहता है, सुबह उठती तो पता नहीं कहाँ से इतने सारा कूड़ा दिखता है। बहुत ज्यादा कूड़ा, पन्नियां ही देखियो कितनी पन्नियां, क्योंकि थोड़ा मतलब बाहर से सामान ज्यादा आता है, फास्ट फूड का काम है, इसी की वजह से ना पन्नियां बहुत सारी हो जाती हैं इकट्ठी। मैं तो बहुत परेशान हूँ सच में ही। और फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर अपना पूजा पाठ भी करना है। और थोड़ा लेट हो चुके थे उठने में, और फिर बस परेशान हो जाते हैं। जब लेट उठते हैं ना तो लेट उठ के सारा काम ही लेट होता है हमारा, और बहुत ज़्यादा परेशानी। देखिए इसके अंदर भी पन्नियाँ भर रखी है। गोलू की हरकतें कितनी मतलब लाजवाब है। इसके अंदर भी, गाड़ी के अंदर भी अपनी पन्नियाँ भर रखी हैं डिग्गी के अंदर। ये कुछ भी कर देता है। जाल खुला हुआ था और बारिश आ रही थी, और जहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी वहाँ भी पानी पानी हो रहा था। मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लूँ, और बाहर रोड पे भी बारिश होनी शुरू हो चुकी थी, मतलब ज़्यादा बारिश आनी शुरू हो चुकी थी। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। और दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह एक हाउस वाइफ हो और अगर आप ब्लॉग बनाती हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाती हो, तो आपको अपनी वीडियो में कंसिस्टेंसी जरूरी है रखनी। आप अपनी वीडियो रेगुलर पोस्ट करो, रेगुलर अपनी वीडियो बनाओ। आपसे अच्छी बनती है बुरी बनती है वो तो देखने वालों के ऊपर निर्भर करता है कि उनको अच्छी लगती है नहीं लगती है। आप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो, तो आप अपना डेली ब्लॉग डाला करो। डेली मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हो तो डेली डाला करो। तुम लोग ना मेहनत करने से भाग रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेहनत करना नहीं चाहते हो, और तुम लोग बड़ी सफलता तो चाहते हो लेकिन मेहनत करने से बचते हो। तुम लोग चाहते हो कि सब कुछ जल्दी से हो जाए, लेकिन रातों रात कुछ नहीं बनता है, रातों रात कुछ नहीं हासिल होता है। मेहनत करनी पड़ती है, और तुम लोग थकते नहीं, तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि 2-4 वीडियो डाली और सिर्फ वायरल हो गए और लो जी हम तो 1 मिनट में वायरल हो गए, और अगर नहीं आपकी वीडियो पे व्यूज आए, लो जी हम तो थक गए, हम अब से वीडियो नहीं डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, हर काम में करनी पड़ती है। और सच ये है कि सपने देखने वाले बहुत हैं लेकिन उन्हें पूरे करने वाले बहुत कम हैं। इसलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो आप कर रहे हो उस पर फोकस करो और उसे कंटिन्यू करते रहो। कंसिस्टेंसी बनाओ, डेली वीडियो अपलोड करो, और डेली कुछ ना कुछ अपने ब्लॉग में दिखाते रहो। और देखो एक रात में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, और मैंने झाड़ू लगा लिया, झाड़ू लगा के बैठी हूँ। और भाई मेरे तो झाड़ ने इतना परेशान कर रखा है कि बस क्या बताऊँ। धरती आसमान एक हो गया। पर ये झाड़ ठीक नहीं है, यहाँ गांठ बन रही है यार। किसी को कोई इलाज हो तो बताओ सच में। और जब भी सूजन आती है ना, गांठ से बन जाती है, डॉक्टर बोल देता है नहीं निकाल रहा मैं से। और मैं इतनी परेशान होगी कि ऐसे ना बस क्या करूँ, मैं क्या ना कर दूँ। और सच में बस ये झाड़ ने दुखी कर रखा, मैं किसी चीज़ से दुखी नहीं मरना सच में। और अब क्या बोलता है, मैंने झाड़ लगा लिए, पूजा करके चले गए हैं। बारिश का मौसम हो रहा है, और आज मैंने बोला मैं झाड़ लगा लेती हूँ, लेट हो गया, आप जल्दी जल्दी नहा के पूजा कर लो। और अब मैं भी नहाने के लिए जाती हूँ। और ये देखिए मेरे सपूतों को, भैया हमारे चावल रखे राशन में से आए, ये हमारा अनाज रखा है, ये चावल रखे हैं। और ये देखिए इसे लग रही ठंड, ये कंबल लिया हुआ अंदर से अंदर, फिर कंबल पे ही खेलता रहता है, इतना परेशान करता है। कंबल चादर जो भी मिलेगा से उठा के लिया होगा और खेलना शुरू कर देगा कंबल चादर पे। और अब मैं नहा लेती हूँ, और मिलते हैं माँ बच के ब्लॉग्स में आपके साथ में। जैसा भी हमारा ब्लॉग रहेगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो हमारा तो दोस्तों फिर मैं नहा धो के आ चुकी थी, मैं आ चुकी थी अपने मंदिर की। और भाई सबसे पहले काम मेरा ये पूजा पाठ का ही होता है। पूजा करने के बाद में फिर मैं आ चुकी थी अपने किचन की, और मेरे हस्बैंड आए और बोल रहे वहाँ पे ना सेल लगी है चप्पलों की, और वो बोल रहा है कि अपनी वाइफ को भेज दे, चप्पल देख लेगी। मैंने बोल रही तुम्हें चप्पल की पड़ रही है, और मैं चाय पीने लगी। मैं बोली तुम्हें चप्पल की पड़ रही है, मेरी गर्दन जाड़ में इतना दर्द हो रहा है। फिर ये मुझे बोल रहे चल डॉक्टर की, चल निकलवा के लाऊं। मैंने कहा अभी ना इसमें सूजन आ रही है। तो फिर कह रहे कि नहीं, वही कह रहा सूजन में निकल। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मुझे बहुत खतरा रहता है। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, और मैं पी लेती हूँ, पूजा कर लिया मैंने, और मैं पी लेती हूँ चाय। दिया बत्ती मैंने लगा लिया और चाय पी लेती हूँ मैं। और फिर
करते हैं अपने घर के काम स्टार्ट। दोस्तों मैंने कर ली है पूजा और अब मैं आ चुकी हूँ अपनी चाय की ओर। अब मैं पी लेती हूँ चाय, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस मम्मी कल सेल में से इतनी चप्पल लेके आई, इतनी चप्पल लेके आई कि आज दुकान वाला भी यूं कह रहा कि और मेरे पापा को कि भाई शिव कुमार अपनी घर वाली को भेज दे, चप्पल ले जाएगी। मतलब इतनी चप्पलें इकट्ठी कर रखी है, आपको दिखाते हैं अभी। इतनी चप्पल इकट्ठी कर रखी है मेरी मम्मी ने, दुकान वाला कह रहा कि भाई शिव कुमार अपनी घर वाली को भेज दे। अभी दिखाते हैं भाई, पूरा ड्रॉर भर रखा है मेरी मम्मी ने जूते चप्पलों से। एंड कल मेरी मम्मी सेल में से ये लाई, एक ये वाली सेल में से लाई, ये अच्छी लग रही है वैसे मुझे कोई। और मेरी भी लेकर आई है, ये मेरी लाई है ये वाली, एंड मेरी ये वाली है, और ये वाली लाई है अपनी, और ये मेरी और मम्मी दोनों की है, और ये मम्मी की है। तो कुछ इस तरह से हम दोनों माँ बेटी का चप्पल और कलेक्शन है। 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ी, और अभी 2 जोड़ी और आएंगी। मेरी तो जिंदगी दवाई खा खा के बीत रही है, जाड़ ही पीछा नहीं ले रही है और रोज मुझे सुबह शाम दवाई और रोटी खाई नहीं जा रही है, फिर ब्रेड खा रही हूँ जाड़ की वजह से। तो दोस्तों आज आरू बना रही है रोटी। आरू बोल रही मम्मी मैं बनाऊंगी, मैंने कहा हट जा बहुत देर तक गैस फूकेगी, आजकल वैसे ही सिलेंडर मिलने भारी हो रहे। नू कह रही नहीं बस 2 रोटी बना दो, 2 रोटी बना दो। और देखिए इसने ना वाकई में गोल बनाई रोटी है, देखिए आरू की पहली रोटी गोल बनाई, दूसरी ये पड़ी और गोल बनाई रोटी। आरू रोटी सीख गई हो, इसे सेकेगी कब? कल को। मैं कह रही कल को सेकूंगी से। हमने बनाई आज शिमला मिर्च की सब्जी, मुझे मेरी फेवरेट है आलू शिमला मिर्ची, कल अच्छे से लाई। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 3 और भाई खाना खाया जा रहा हमारा, और मैंने बनाई आज आलू शिमला मिर्ची की सब्जी। और आज थोड़ा लेट हो गए, पहले मेरी नंद के बच्चे आ गए थे घर पे, फिर उनके लिए चाय वगैरह बनाई, फिर उसके बाद में भाई बहुत सारे काम हो जाते हैं घर पे। मेरी जाड़ में दर्द होता है, मुझसे काम नहीं हुआ, फिर मैंने दवाई ली, रेस्ट किया, उसके बाद में मैंने भाई घर के लिए बच्चों के लिए खाना बनाया, और खाना बना के मैं बनवाऊँगी मोमोज। तो मतलब हाउस वाइफ का ये काम होता है कि पूरे दिन हमारे काम निमटने को नहीं आते बिल्कुल। 3 बज रहे हैं, अब हमारा खाना खाया जा रहा है और 4 साढ़े 4 बजे तक हमारी मोमोज बनेगी, फिर उसके बाद उनको स्टीम करना। मतलब एक पल का आराम नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ ऊपर से मेरी जाड़ ने इतनी दिक्कत कर रखी, अगर काम लग झपट के करूँ भी तो कैसे करूँ, जाड़ में इतनी दिक्कत हो जाती है कि कुछ करने का मन नहीं करता, दर्द ही दर्द, बस फिर इसको ऐसे पकड़ के बैठी रहती हूँ। तो अब मैं खाना खा लेती हूँ, आप भी खा लीजिए। आलू शिमला मिर्ची बनाई हमने, और उसके बाद में फिर हम करते हैं आगे की तैयारी मोमोज बनाने की। तो दोस्तों जो दुकान वाले हैं वो हमारे देवर लगते हैं, हमारे पास पड़ोस में रहते हैं। तो 250 का माल 50 रुपये में मिल रहा था, 250 वाली चप्पलें 300 वाली 50 रुपये में, जो थोड़ा आउट हो जाता है, मतलब फैशन आउट हो जाता है, और या फिर पुरानी हो जाती है। तो फिर हमने तो ले ली थी भाई 250 रुपये वाली चप्पल 50 रुपये में। आपको भी लेनी है तो आ जाइए हमारे यहाँ पे। वैसे अच्छी थी, कल मैंने अच्छी ली थी, आज थोड़ा अच्छा नहीं था। गोलू मेरे साथ गया था, गोलू भी मेरे साथ घर वापस आ रहा था क्योंकि हमें चप्पलें अच्छी नहीं लगी। तो फिर हमने मोमोज बनाई, मोमोज बना के हमने रख दी थी। मेरे हस्बैंड दुकान लगाने के लिए चले गए थे, और मैंने भाई ये स्टीम कर दी थी सारी मोमोज यहाँ पे, और बस सिर्फ ये डब्बा रह गया था। मैंने स्टीम करके, गर्म हो जाता है बर्तन, फिर कपड़े से एक कपड़ा फैला लेते हैं सूती, और उस कपड़े पे इनको पलट के हवा लगा देते हैं इनको, ताकि ये चिपके ना एक दूसरे से। फिर गोलू का भी ध्यान रखना पड़ता है रास्ते में। तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ी सी चादर बनाई हुई है सूती, उस पर हम डाल देते हैं। यहाँ पे मैं इनके सारी मोमोजों को पलट दूंगी, तो इसलिए शाम तक मेरा काम नहीं निमटता। इस तरह से हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो दोस्तों ये भी कहता है मेहनत करते रहो, कोई भी काम हो, घर का हो या बाहर का, मेहनत करते रहो। मैं कर रही हूँ, मुझे यूट्यूब से हासिल करना है, खुद का घर लेना है, मुझे लेना है, यूट्यूब पे मेहनत करनी है तो करनी है। तो दोस्तों रात
रात के 10:13 हो रहे हैं और अभी तक इनके पापा दुकान बढ़ा के आए नहीं है। और आरू बोल रही मैं ब्रेड खाऊंगी। आरू मेरा दर्द हो रहा, मैं खा लूँगी चाय से। अब मैं चाय बनाऊँ अपने लिए और देखो फिर से सूजन आ रही। मैं तो सच में इतनी मुसीबत में हूँ बहुत ज़्यादा यार, भगवान पता नहीं कैसी सजा दे रहा, बहुत दिक्कत हो रही, खाना भी नहीं खाया जा रहा। अब मैं क्या करूँगी, ब्रेड खाऊंगी और अगर थोड़ा सा भी कल आराम लगा तो इसे निकलवा के आऊँगी। झाड़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बहुत। और मैं बस चाय बना लेती हूँ, चाय लूँगी थोड़ी सी मतलब चाय लूँगी। और इसके पापा आने वाले हैं, आ जाएंगे, सामान फिर जो भी बचता उचता है फ्रिज में लगा के रोटी खा लेंगे, फिर सोएंगे। दूध गर्म कर लेती हूँ और आज का ब्लॉग हम अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों हमारे अगर आप चैनल पे आते हो, हमारी वीडियो को देखते हो, प्लीज़ हमारी वीडियो को फुल वॉच कर दिया करो और खरबूजा खाया करो, खरबूजा खा लिया करो, लाइक और चैनल को शेयर सब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आरू ने बोला भाई कर दिया करो प्लीज।